हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी। हाँ, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया न पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले तारिक साहब से बात हो रही थी PSL के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने थ्रेट किया है, ये जो बाहर के प्लेयर आए थे, फॉरेनर प्लेयर्स जो क्रिकेटर्स हैं, कि अगर वो नेक्स्ट PSL में अगर वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनको IPL में खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनको हम नहीं आने देंगे। तो मेरा ख्याल है अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट कि ये क्या सिचुएशन डेवलप होती है। उन्होंने इस दफ़ा भी बड़ी कोशिश की थी कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान ना आए, लेकिन ये है कि आपने देखा होगा द बल्क ऑफ देम दे केम, और बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि आइंदा इससे ज़्यादा फॉरेन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। तो ये जो इंडिया का तो रोल यही रहा है ना कि उसने हर अच्छे काम में जो पाकिस्तान में होता है उसमें कीड़े निकालने हैं, हमारे अगेंस्ट जाना है, बॉर्डर पे टेंशन रखनी है, LOC की वायलेशन करनी है, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी गड़बड़ करनी है, सफारती ताल्लुकात में झोल पैदा करना है। अभी देखें, अभी कल ही मैं देख रहा था कि एयर स्पेस इंडिया ने बंद की हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी वो कह रहा था जी इंडिया का 50 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके भी जहाज़ हमारे एयर स्पेस से गुजर के जाते थे। तो मतलब ये है कि वो एक लड़ाई सी जनूनी कैफियत में है, और चूँकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो आप समझते हैं कि ये जो उसने थ्रेट किया है PSL के हवाले से, या वैसे हमें वो थ्रेट करता है बॉर्डर के ऊपर, डज ही रियली मीन, और डू यू एंटिसिपेट एनी शरारत विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज? देखिए, तो शरारत जो दो इसके एंगल्स हैं। एक एंगल तो है कि एक्सटर्नल यानी बॉर्डर्स के ऊपर, वो तो ऑलरेडी कल भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, बेइंतहा फायरिंग एंड वायलेशंस हो रही हैं। ये तो होती रहेगी, मैं खुद ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ, होती है, तो वो एक रूटीन है। लेकिन अब जो क्वांटम ऑफ फायर है उसमें कुछ नए वेपन सिस्टम भी डाल दिए हमने। ठीक है, यानी पहले हम स्मॉल आर्म फायर, जी हाँ बिल्कुल, अब बीच में मोटर्स भी आ गए हैं, गन फायर भी आ जाता है, और मेरा ख्याल है बीच में उक्का दुक्का रॉकेट भी फायर कर देते हैं। तो ये एक एस्केलेशन है। दूसरा पहलू ये है कि मेरा अपना व्यू है कि आने वाले दिनों में वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन द सी साइड। सी इज आर वल्नरेबल एरिया। अभी आई थी, आपने देखा होगा सबमरीन आई थी, स्पॉटेड बाई, हाँ जी हाँ, ये हमारी सॉफ्ट, मैं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें मैंने एक दो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी कोई नहीं है। मैं एक दो आर्टिकल भी लिखे थे। देखिए, कायद आज़म ने जब नेवल यूनिट को फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की है, जी हाँ, थी, तो उन्होंने कहा था कि देखो हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े होंगे, बट स्मॉलनेस ऑफ द नेशन has to be covered with efficiency. तो हमें अपने जो नेवल वारफेयर टैक्टिकल ड्रिल्स हैं और हमें एक्सिलरी इक्विपमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, तो हमारी जो हाई कमांड है नेवी की, वो भी उनको इस चीज़ का इदराक है। नहीं, मेरा ख्याल है उनको इदराक बिल्कुल। है, और इस सिलसिले में काम भी कर रहे हैं। और जहाँ तक आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट कि चाइना से हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शायद मिल रहा है। हाँ, कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ा था अखबार में। और मेरा जो अपना व्यू है कि फ्यूचर वॉर जोन, अभी मैंने एक आर्टिकल जी बिल्कुल,
is going to be the Indian Ocean and Arabian Sea. क्योंकि एक तरफ अमेरिकन्स ने देखिए ना, बात यह है कि आप भी फौजी हैं, जहाँ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो उधर ही फिर एनिमी जो है वो थोड़ा प्रेशर डालता है. तो एज यू सेड बहुत सारी चीज़ें हाँ, ऐसी हैं जो मैं टेलीविजन पे नहीं जी हाँ, कहना बिल्कुल चाहता. ठीक है, बिल्कुल ठीक. लेकिन वी हैव एक्सट्रीम थ्रेट इन जी हाँ, दोज बिल्कुल. एरियाज. जैसे अभी कुछ मीडिया में भी थोड़ा सा आ गया था कि दे वांटेड टू have a three-prong attack, one from the Bahawalpur side, जी हाँ, बिल्कुल. the other from the Karachi side, to cut off and Pakistan from Karachi इधर से उधर से. हमारी हाई कमांड को भी इसका है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल. 84 में भी ये सिनेरियो था. देखिए जी, वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हमारे भी कंटीजेंसी प्लान्स मौजूद हैं. ऐसी और कोई बात नहीं है. दूसरी बात जो मैं क्योंकि अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जी वल्नरेबिलिटी फलाने सेक्टर में है, फलाने सेक्टर में, आपने कहा हमें ज़रूरत नहीं कहने की, तो हमारी जो आर्मी हाई कमांड है, दे आर ऑल्सो वेल अवेयर अबाउट इट. जी. लेकिन मुझे एक दफ़ा प्रेसिडेंट ज़िया ने कहा था, एक बात हुई थी, मैंने कहा सर मेरा ख्याल था कि आपके इल्म में ये बात क्या, लेकिन देखो ज़रूरी नहीं है कि सदर को हर चीज़ का पता हो, ये चीफ को हर चीज़ का पता हो. तो यू मस्ट नॉट अज्यूम कि मुझे पता है, तो मुझे बता दो. हाँ, ठीक है. तो बात यह है कि बाज़ दफ़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है और छोटे छोटे पॉइंट पता होते हैं. जी हाँ, जी हाँ. तो ये जो फ्यूचर वॉर जोन है, ये हमारी कौम को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखें विद गवादर कमिंग अप एंड ये हमारी कोस्टल बेल्ट की डेवलपमेंट जो हो रही है और सी पैक है, ये तो खटक रहा है ना अब सब. तो एक बड़ी वल्नरेबिलिटी हो गई है ना. ये इसको उन्होंने कवर तो करना है इंडियन ने. अब हमारी जो मेरी एक नेवल ऑफिसर से बात हो रही थी, उसका व्यू ये था कि वी मस्ट गो फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग सबमरीन फ्लीट. हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सबमरीन, छोटी सबमरीन, दो कैन हिट द टारगेट. वी शुड हैव ए कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई देयर शिप्स एंड सबमरीन्स and then hit back quick combat forces inside the city. जी बिल्कुल सही है. इस किस्म का कोई हिसाब किताब हो, इसके लिए पैसा चाहिए. पैसे के लिए आपको इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा. खाली पेट और खाली जेब से लड़ाई नहीं लड़ सकते. The government is trying to I hope look so. after the interest of the armed forces. नहीं, हमारे कौम के पास भी तो जी, पैसा हाँ, पैसा इंशाल्लाह. कौम जो है हमेशा इस काम के लिए कुर्बानी अब देती मुझे है. आई डोंट नो, कल मुझे कोई एक साहब बता रहे थे कि उन्होंने, कोई अमेरिकन है पाकिस्तानी, उसके पास $1.4 बिलियन है. ही कैन नॉट रिमिट दिस मनी टू पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द इमरान खान अपील, बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है विल नॉट अलाउ यू. जब तक आपके कोई पाकिस्तानी कोर्ट या कोई अदारा ना कहे कि ये पैसा दो. लीगल मनी है, वाइट मनी. हाँ, लेकिन वो और इसी तरह आप देखें जो अरबों का पैसा पड़ा हुआ था, या इराक का पैसा अमेरिका है, सारा उन्होंने जब्त कर लिया. सारा जब्त कर दिया उन्होंने. जैसे अभी जो हमारे लोग बाहर पैसा या बाहर जायदादें बनाते, दे शुड रियलाइज दैट ए फ्लिक ऑफ ए मोमेंट दे कैन कन्फिस्केट एवरीथिंग. अभी हम जरा बात करेंगे इसकी यूएस सेक्रेटरी स्टेट की, जो उन्होंने परसों एक बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान पर फिर डू मोर का एक लिहाज से उन्होंने मुतालबा किया है और पाकिस्तान को कहा है कि दहशतगर्दी के ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है. आप नहीं समझते ये एक प्लान थिंग है, और वो ही इज़ टॉकिंग दी सेम लैंग्वेज विच नरेंद्र मोदी इज़ टॉकिंग. वो ठीक है कि उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के, और हमारे ट्रम्प के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इतने मिसाली नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें. सुपर पावर है, लेकिन ये है कि अभी एक बात तो तय है कि दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी डिक्टेशन फ्रॉम यूएस. वेरी important question and very delicate to answer. पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा था कि अमेरिकन इंटरेस्ट 4-5 महीने. जी हाँ, बिल्कुल. लेकिन जहाँ तक इंडिया अमेरिका एसोसिएशन का ताल्लुक है, देयर आर टू
components of that policy. ایک تو ہے اکنامک انٹرسٹ جو امریکن انڈسٹریل امپائر ہے اس کے, and they carry a lot of weight in the American government. Number 2, very important is the strategic linkages, containment of China and Russia. اس میں they have calculated India can play its role. ایک طرف انہوں نے انڈیا کو رکھا ہے, ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف ایران کو لے کے آئے. Unfortunately, Iran is playing dual game. وہ انڈر دی ٹیبل ان کے ساتھ ہے, ویسے ہمارے ساتھ ویسے آپ کو مسلمانوں کا جی ہاں ہے. بالکل. آپ کو یاد ہوگا 71 میں, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا اپنا قصور, ہمارا بھی قصور ہے. 71 میں آپ کو یاد ہوگا جب we were defeated in Dhaka. جی جی شاہ ایران نے ایک بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, شاید آج کے ینگسٹرز یا کے لوگوں کو نہیں پتا. انہوں نے کہا if something happens to Pakistan, we will capture Balochistan because that is our area. Back in 71. وہ تھنکنگ اب بھی ایرانین لیڈرشپ, چاہے وہ ملا جی ہے یا اس وقت کی ہے, اور ابھی جو بازداران کا جو ان کا کمانڈر تھا, اس کے جو تھریٹ پچھلے دنوں آئے, جی ہاں بالکل آئے, اور اس کے بعد یہ پھر یہ جو ہوائی جہاز کے حادثے میں کولیبریشن نکلی ہے. تو اس لیے مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ Kulbhushan was working with the connivance of the Iranian. بہرحال یہ ہمارا اسپیکولیشن ہے, ہم مطلب اس کو اوتھینٹسٹی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں جب اس کے پاس سارے کاغذات وہاں جواز ظریف جو ہے, جی ہاں بالکل, reportedly I don't know how far it is correct, تو بھی پاکستان جو ہے اس کو مطلب ود پاکستان یو اس کو اس نے ریزائن اسی پوائنٹ پہ جی ہاں. He was trying to tell the their Khomeini بازداران leaders. لیکن ابھی جو موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, they are trying to build relations with ایران, اور ایکسچینج بھی ہوئے ہیں, انٹریکشن بھی ہوا ہے فارن منسٹر لیول کے اوپر, اور بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ تھنگس ہیو چینج, اور کچھ ایران تھوڑا مطلب پاکستان کی طرف تھوڑا مائل ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا سر, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ the strategic interests are very deep. ایک تو ہم نے ان کو ناراض کیا, ہم نے پائپ لائن جو سوئی گیس پائپ لائن, لیکن جی آپ نے ناراض کیا. دیکھیں جب انڈیا کو وہ تیل اور گیس دے سکتا تھا, انڈیا کو ہمارے اصل میں ہمارے جو یونائٹڈ اسٹیٹ سے تعلقات پچھلے 10 سال اتنے اچھے نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے سلالہ کا واقعہ دوسرے ہوئے ہیں, اب وہ میمو گیٹ کا واقعہ ہوا, تو ہم تو کمزور وکٹ پہ تھے, پائپ لائن کیسے بچھاتے, لیکن اگر حکومت مضبوط ہوتی تو بچھاتی. ہاں بالکل ٹھیک کہا, بالکل صحیح کہا. بہت بہت شکریہ بغیر طارق خلیل صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, اور ہم نے کھل کر جو کرنٹ ہمارے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہر وقت سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتا ہے. نریندر مودی الیکشن کمپین جو ہے وہ پاکستان دشمنی کے اوپر اس نے اپنا کمپین سارا تیار کیا ہوا ہے, اور وہ عوام کو بانٹا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بی جے پی کے کارکن ہیں, آر ایس ایس کے, انہوں نے جناب باقاعدہ حلف اٹھایا ہے, اور کہ جی ہم مسلمانوں کو یہاں ان کا عرصہ یا تنگ کر دیں گے. تو ہمیں بہت آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اور ویجیلنٹ ٹل دی الیکشنز آر اوور. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو بی جے پی ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آئے گی یا کانگریس کا پلڑا بھاری رہے گا. ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم, جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس ملک میں, ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے, بہترین ملک ہے, پوٹینشیل بہت ہے, نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے, تیل دریافت ہو رہا ہے دھڑا دھڑ, پاور کی شارٹیج بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. واٹ از لیکنگ از یونٹی آف نیشن, دیٹ از مسنگ. آپ اس کا مظاہرہ روز دیکھتے ہیں, جو کہ آپ ٹی وی چینل پہ مختلف ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں.
एक दूसरी पार्टियों बैठे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, मतलब वो लैंग्वेज, अब सब चीज़ें पर्सनलाइज्ड हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल रोल जो है मीडिया को अपनाना है, ताकि मुल्क में यकजहती को नुकसान ना पहुँचे। अगर हम ब्लेम गेम करते रहेंगे कि फ़लाने का ये कसूर है, फ़लाने का ये कसूर है, फरिश्ता हम में कोई भी नहीं है, बात बड़ी सीधी है। नो वन इज़ एंजल, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। अब वो अगर हम माजी में चले जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी हैव टू बरी आवर पास्ट। जो पास्ट होता है वो सीखने के लिए होता है, ताकि जो माजी में गलतियाँ की हैं उनको ना दोहराया जाए। वो इसलिए नहीं होता कि एक दूसरे की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, ये हमसे मेरा ख्याल है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इदारे जो हैं तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। मतलब एक हमारा सिस्टम ऐसा है सज़ा का कि उसमें मुजरम जो है वो आराम से निकल जाते हैं। एक साइकिल चोर जो है उसको पकड़ के तो उसको फ़ौरन सज़ा मिल जाती है, उसको मारते भी हैं, थाने में भी मारते हैं, बंद भी कर देते हैं। मगर जो करोड़ों और अरबों की चोरी करते हैं तो वो तो VVIP प्रोटोकॉल, पता नहीं हमारे कवानीन क्या है कि मुजरिमों को भी प्रोटोकॉल मिलता है। भाई जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी, जो हमारी तो उम्मीद थी कि जो PTI हुकूमत आई है, कहे थे कि जी हम एक नया पाकिस्तान तश्कील देंगे, बज़ाहिर वो ख्वाब जो है वो चिकना चूर होता नज़र आ रहा है। हम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि वो हमारे हाल पे रहम करे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाने की कोशिश करे, क्योंकि अभी भी कहते हैं कि अल्लाह मियाँ का हाथ अगर हट जाए तो हमें मुश्किलात होंगी। आइए हम सब मिलकर अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें, तौबा करें और आने वाले अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है PTI को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।